अगली खबर एमपी के आष्टा से आ रही है, जहां स्थानीय मानस भवन में श्री राम मानस संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति की वार्षिक बैठक बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक के दौरान पिछले वर्ष का आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने समिति की पारदर्शी कार्य प्रणाली एवं जवाबदेही की सराहना करते हुए आगामी वर्ष की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। संवाददाता राजीव गुप्ता की रिपोर्ट। क्या विषय रखे गए और क्या निर्णय हुआ? देखो, मानस श्री राम मानस संस्कृति समाज कल्याण समिति जो कि आष्टा की सनातन समाज की बहुत बड़ी संस्था है और इसके आज साधारण सभा की आज बैठक आहूत की गई थी। यहाँ वर्ष भर में जितने भी जो कार्य होते हैं, निर्माण से लेके आय व्यय से लेके सारी चीज़ों के संबंध में उन पर विस्तृत चर्चा होती है और उसमें कुछ निर्णय होते हैं। तो आज की बैठक में हमने निर्णय लिए और एक सबसे बड़ा मानस भवन समिति जो है वो मानस सम्मेलन आयोजित करती है, जिसके लिए उसका अध्यक्ष का भी चयन समिति सदस्यों में से ही होता है और उसके लिए श्री नारायण भोरू मुखाती, जिनको कि सर्वसम्मति से आने वाला मानस सम्मेलन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सभी लोग हम उनको बधाई भी देते हैं और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से मानस सम्मेलन यहाँ पर सफल होगा और सभी के सहयोग से निरंतर यहाँ पर मानस भवन जो है प्रगति कर रहा है। यहाँ पर मानस भवन की आय बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ के निर्माण कार्य हमें करना पड़ेंगे। यहाँ की इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के लिए हमें कोई किराया वगैरह भी हम बढ़ाना पड़ेगा। वैसे हमारी एक प्लानिंग ये भी थी कि कुछ किराया बढ़ा के भी हम कर सकते थे, लेकिन उस किराया वृद्धि के ऊपर अभी इस वर्ष हमने चर्चा नहीं की। उस पर अगले वर्ष चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर यहाँ पे इतने कोई इनकम के स्रोत नहीं जिसके माध्यम से हम इसकी इनकम एकदम फास्ट गति से बढ़ा सकें। जितना हमें इसके माध्यम से अर्निंग होती है और कई समिति के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से सहयोग प्राप्त होता, उसके माध्यम से जो अर्निंग होती है उससे हम यहाँ पे इसकी आय बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। जब ये मानस भवन समिति के पास आया था उस समय मात्र 3 लाख रुपए के स्थिति में मतलब इनकम होती थी, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज की तारीख में हम 15 लाख रुपए प्रति वर्ष के ऊपर पहुँचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आय बढ़ रही है ये सबके सहयोग से, सबकी एकजुटता के कारण ही आय बढ़ रही है। शहर के लोगों से इसलिए अपेक्षा है कि मानस भवन एक तो सनातन धर्म की संस्था है, दूसरा यहाँ पर इसके शुल्क भी कम है। आष्टा नगर के बीचों बीच जो कि आदमी पैदल भी आ जा सकता है और अगर यहाँ निश्चित रूप से अगर इसको यहाँ पे हमेशा अगर कार्य करेगा तो इसकी निश्चित रूप से इनकम होगी और इनकम होगी तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग भी यहीं पे होगा। तो इसलिए मैं आष्टा नगर के लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि प्रथम प्रायोरिटी के ऊपर मानस भवन का उपयोग करें और अधिकांश लोग करते भी हैं।